जय गुरु जी संगत जी। आज मैं ज्योति बेकर जी का सत्संग आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। वो कहती हैं, जब गुरु जी की कृपा की तितली ने उन्हें छुआ तो उन्होंने भय, पक्षपात, कैंसर और मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली। वो कहती हैं, मैं 1995 से गुरु जी की भक्त हूँ और मुझे कई बार उनके दर्शन का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ, लेकिन मैं उनसे आध्यात्मिक रूप से तब तक नहीं जुड़ी जब तक कि मेरे जीवन में एक संकट नहीं आया। उनके भौतिक शरीर त्यागने के 7 साल बाद जब मैं और मेरा परिवार जर्मनी में थे, अक्टूबर 2013 में मुझे सपने में गुरु जी के दर्शन हुए। उन्होंने कहा, बड़ा बुरा समय आने वाला है। उन्होंने मुझे एक उपाय करने को कहा। मैंने 5 दिन तक ऐसा ही किया, लेकिन फिर ये सोचकर छोड़ दिया कि उनका दर्शन सिर्फ एक सपना था। मेरी अश्रद्धा के परिणाम मुझे भुगतने पड़े। फिर जून 2014 में मुझे एक अजीब सा सपना आया जो बिल्कुल सच लग रहा था और बाद में पता चला कि वो एक भविष्यवाणी थी। मैं गहरी नींद में सो रही थी। अचानक किसी ने मेरे दाहिने कान के पास पंजाबी में फुसफुसाया, तेरी बहुत जल्दी मौत होने वाली है। मैंने बाई और देखा तो गुरुजी वहाँ काले चोले में खड़े थे। वे गंभीर भाव से मुझे चुपचाप देख रहे थे। मैं डरकर जाग गई। मैंने भारत में अपनी माँ और भाभी को, जो गुरुजी की भक्त है, को फोन किया। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि गुरुजी की उपस्थिति का मतलब है कि मुझे चिंता नहीं करनी चाहिए। मैं शांत हुई और कुछ दिनों बाद मैंने उस सपने को अपने मन से निकाल दिया। 1 महीने बाद ठीक 17 जुलाई 2015 को मुझे अपने दाहिने ब्रेस्ट में एक बड़ी गांठ दिखाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे यह रातों रात बन गई हो। मैं गायनों के पास गई और उन्होंने अल्ट्रासाउंड करवाया, जिसमें गांठ में सिर्फ पानी का सिस्ट बताया गया, लेकिन सिस्ट के नीचे उन्हें कुछ ऐसा दिखाई दिया जो साफ नहीं था। उन्होंने मेमोग्राफी कराने को कहा, जिसमें वृद्धि दिखाई दी। इसके बाद बायोप्सी की गई और मेरी सबसे बड़ी आशंका सच साबित हुई। ये कैंसर था। तुरंत ऑपरेशन करवाने की सलाह दी गई। पूरी प्रक्रिया में 10 दिन लग गए। तब तक हमारी बेटी की गर्मी की छुट्टियां आ गई थी और हमने भारत आने के लिए अपनी फ्लाइट बुक कर ली थी। हमने जाने का फैसला किया। हमने परिवार के साथ समय बिताया, बड़े मंदिर में माथा टेका और फिर लौट आए। बड़े मंदिर जाने के कारण मुझे पूरा विश्वास था कि सब ठीक हो जाएगा। सितंबर 2015 में ऑपरेशन किया गया। जब गुरुजी अपने भौतिक रूप में थे, मुझे लाल चोले में उनकी एक छोटी सी तस्वीर मिली थी। मैं हमेशा उस तस्वीर को अपने साथ रखती हूँ। ऑपरेशन वाले दिन मैंने वह तस्वीर अपनी दाहिने हाथ में पकड़ी हुई थी और बेहोश करने के बाद जब मुझे ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जा रहा था, मेरे पति ने वह तस्वीर में तकिए के नीचे रख दी। उन्होंने नर्स को उसे वहीं रहने को कहा, लेकिन मुझे ऑपरेशन टेबल पर ले जाया गया और तस्वीर उसी बिस्तर पर रह गई जिस पर मुझे लाया गया था। डॉक्टरों ने उस गांठ को हटा दिया और मुझे टाँके लगाने ही वाले थे कि मुझे अचानक होश आ गया। मुझे आज भी याद है कि मैंने नकाबपोश सर्जनों को मेरी ओर देखते हुए देखा था। हालांकि एनेस्थीसिया के कारण मेरी दृष्टि धुंधली थी, मेरा मन पूरी तरह से सचेत था। मैंने अपना बायां हाथ उठाया और सर्जन से पूछा, मेरी तस्वीर कहाँ है? जर्मन चिकित्सा दल हैरान रह गए क्योंकि मुझे होश में नहीं रहना चाहिए था। एक सर्जन ने पूछा, क्या तुम जानते हो तुम कौन हो? मेरा ध्यान तस्वीर ढूंढने पर था, इसलिए मैं थोड़ी चिढ़कर उत्तर दिया, हाँ मैं जानती हूँ मैं कौन हूँ। अब मुझे बताओ मेरी तस्वीर कहाँ है? मेरे डॉक्टरों और नर्सेज ने जल्दी से तस्वीर ढूंढी। उन्होंने उसे ढूंढा, मुझे दिखाया और पूछा, क्या यही तस्वीर है? मैं समझ गई कि वह गुरुजी की थी, इसलिए मैंने कहा हाँ, और कृपया इसे मेरे तकिए के नीचे रख दी। फिर मैं बेहोश हो गई। मैं 1 मिनट से ज़्यादा नहीं जाग पाई। मुझे पता चला कि तस्वीर मेरे तकिए के नीचे रखने के बाद डॉक्टरों ने आगे जांच करने का सोचा और पाया कि कैंसर के कुछ लिम्फ नोड्स तक भी फैल गया था। उन्होंने उन्हें भी हटा दिया। ऐसा लग रहा था कि गुरुजी ने उन्हें और गहराई से जांच करने का आदेश दिया था, अन्यथा बिना पता लगे कैंसर और भी फैल सकता था। मुझे लगा कि मेरा बुरा सपना खत्म हो गया। डॉक्टरों ने कैंसर की वृद्धि को पूरी तरह से हटा दिया था, लेकिन वे सर्जरी के पूरक के रूप में कीमोथेरेपी चाहते थे ताकि बची हुई कैंसर कोशिकाओं को भी मार सके। वे कैंसर को पूरी तरह से खत्म करना चाहते थे, इसलिए उच्च खुराक वाली कीमोथेरेपी शुरू की गई। पिछले 4 सेशंस ठीक रहे। मुझे कोई दुष्प्रभाव नहीं हुआ। मैं हर 2 हफ्ते में सुबह कीमोथेरेपी के लिए जाती थी और फिर भी बिना किसी परेशानी के अपने ऑफिस और घर का काम करती थी। दरअसल कीमोथेरेपी शुरू होने से पहले मुझे एक एंटी डिप्रेसेंट दी गई थी। मैंने 2 दिन तक गोली ली।
फिर बंद कर दी क्योंकि मैं उस पर निर्भर नहीं रहना चाहती थी। इसकी बजाय जब भी मुझे डिप्रेशन होता, मैं वेबसाइट पे जाके गुरुजी का सत्संग और यूट्यूब पे गुरुजी के वीडियो देखती थी। 5वें सत्र के बाद मुझे सुबह सुबह एक सपना आया। मुझे ठीक से याद नहीं, लेकिन ऐसा लगा जैसे गुरुजी मेरे फेस के पास एक छोटे से रूप में मेरे साथ थे। उन्होंने अपने दाहिने हाथ को किसी को 5 बार विदा करने का इशारा किया। भाग जाओ। मैं उठी और अपने पति से कहा कि मुझे लगता है गुरुजी ने मुझे पूरी तरह से ठीक कर दिया है, या तो हमने सोचा कि अब कष्ट समाप्त हो गए हैं। लेकिन अगले दिन मेरे चेहरे के दाहिने हिस्से में लकवा मार गया। जाहिर है यह कोई संयोग नहीं था कि मेरी मौत की चेतावनी मेरे दाहिने कान में भी फुसफुसा दी गई थी। मैं बहुत बीमार होकर अस्पताल पहुंच गई। अब बेल्स पाल्सी ने मुझे पकड़ लिया था। मैं मुश्किल से अपना संतुलन बनाए रख पा रही थी, चल नहीं पा रही थी और साफ साफ देख भी नहीं पा रही थी। इस वजह से मुझे व्हीलचेयर पर रहना पड़ा, वरना मैं बिस्तर पर पड़ी रहती। तब बिखर सी गई। मैं जीने के लिए संघर्ष कर रही थी और उम्मीद खो रही थी। 17 दिन के बाद मुझे हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी गई और मेरी खराब हालत के बावजूद मुझे बाकी 4 कीमोथेरेपी सेशन करवाने के लिए कहा गया। इस पूरे समय में मुझे सिर दर्द तक नहीं हुआ। हालांकि मेरा सिर सूजा हुआ था, मेरी नजर कमजोर थी और मैं व्हीलचेयर पर थी। मेरा अनुभव यही साबित करता है कि भक्तों के बीच आस्था का क्या महत्व है। गुरुजी अपने 90% नकारात्मक कर्मों को अपने ऊपर ले लेते हैं और आपको केवल 10% ही भुगतने के लिए छोड़ देते हैं। दूसरे शब्दों में आप लगभग बेदाग हो जाते हैं। मैंने गुरुजी को अभिमंत्रित तांबे का लोटा मंगवाने के लिए भारत में अपने परिवार को फोन किया। एक भक्त सुमित जेठाना ने मुझे वह लोटा कुरियर से भेजा और साथ ही गुरुजी का एक मुस्कुराता हुआ स्वरूप भी ईमेल किया, जिसमें उन्होंने क्रीम रंग की पोशाक पहनी हुई थी। मैंने ये तस्वीर बड़े मंदिर में देखी थी। सुमित को जब वह 20 साल का था तब उसे एक घातक ट्यूमर हो गया था। उसे एक निराशाजनक रोग हो गया था जिसके पास जीने के लिए बस कुछ ही महीने बचे थे। फिर भी गुरुजी ने उसे आशीर्वाद दिया। लगभग 2 दशक बीत चुके हैं और वह स्वस्थ, खुशहाल और सुखी जीवन जी रहा है, जिसके 2 बच्चे भी हैं। गुरुजी की कृपा से उसने कैंसर को हरा दिया। गुरुजी ने उसे इतनी मदद करने के लिए आशीर्वाद दिया। जनवरी 2015 के पहले हफ्ते में गिलास आ गया। मैंने सुबह सबसे पहले उसमें पानी पीना शुरू कर दिया। कुछ दिनों के बाद मेरी कीमोथेरेपी शुरू हुई, लेकिन कम खुराक के साथ। फिर भी मेरा चेहरा लकवाग्रस्त था और शारीरिक संतुलन बनाए रखना अभी भी मुश्किल था। इसके अलावा मैं काफ़ी डरी हुई थी क्योंकि मुझे नहीं पता था कि कीमोथेरेपी सेशन का क्या नतीजा निकलेगा। मैंने गुरुजी पर पूरा विश्वास रखा, ये जानते हुए कि वे मेरा ध्यान रखेंगे, लेकिन कभी कभी डर भी बहुत ज़्यादा हो जाता था। मुझे लगता था कि डर किसी भी व्यक्ति को बीमारी से भी ज़्यादा मारता है। मेरा पति, मेरी सास, भारत में मेरा परिवार सब बहुत मददगार थे। जब भी मैं अपने मुड़े हुए चेहरे के बारे में शिकायत करती तो मेरे पति कहते, मुझे तो ये मुड़ा हुआ नहीं दिखता, इसलिए चिंता मत करो। मेरी माँ को गुरुजी पर इतना विश्वास था कि उन्हें पूरा यकीन था कि मेरे साथ कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। मैं खुद को उनके जैसा विश्वास, वैसा भरोसा नहीं दिला पा रही थी। ऐसा नहीं था कि मुझे उन पर विश्वास नहीं था, लेकिन मुझे शक था कि मेरी प्रार्थना उन तक पहुंच रही है या नहीं। आखिरकार मैंने उन्हें कभी सर्वोच्च सत्य नहीं माना था। मैंने तो बस यही माना था कि वे चमत्कारी शक्तियों वाले संत हैं। अब मुझे याद है कि कैसे मैंने उनके बारे में दिए गए संकेतों को नजरअंदाज कर दिया था। एक बार जब वे अपने भौतिक रूप में थे तो मैंने उनके माथे पर शिवजी के दर्शन किए थे। मैंने यह सोचकर टाल दिया कि गुरुजी मेरे मन से खेल रहे हैं और मुझे सम्मोहित कर रहे हैं। इस प्रकार महाशिव होने के बावजूद मैं उनके बारे में अनजान रही। अब मुझे लगा कि मेरी बात नहीं सुनेंगे क्योंकि मुझे उन पर पूरा विश्वास नहीं था। मुझे ये एहसास ही नहीं हुआ कि अगर वे मेरी रक्षा नहीं कर रहे होते तो पानी की गांठ जिसकी वजह से कैंसर का पता चला, गुरुजी की तस्वीर की खोज जिसकी वजह से सर्जन अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित लिम्फ नोड्स तक पहुंचे, यह सब कुछ नहीं होता। गुरुजी मुझे अनजाने में ही बचा रहे थे। एक दिन मैं उनकी तस्वीर के सामने रो पड़ी और खूब रोई। मैंने प्रार्थना की कि वे संकेत दे कि वे सुन रहे हैं। मैं हताश थी, मुझे बस एक संकेत चाहिए था, बस एक। अगले दिन सुबह 5 बजे मेरी नींद खुली। मैं हमेशा की तरह चिंतित, डरी हुई और डिप्रेस्ड थी। तभी अचानक से मेरे कमरे में एक क्रीम रंग की तितली, जिसके पंखों पर सुनहरे किनारे थे, प्रकट हुई। उसका रंग कमरे में लगी तस्वीर में मेरे गुरुजी की पोशाक जैसा ही था, लेकिन तितली अंदर आ ही नहीं सकती थी। जर्मनी में सर्दियों में बहुत ठंड पड़ती है क्योंकि तापमान 0 से नीचे चला जाता है और सेंट्रल हीटिंग के कारण सभी खिड़कियां बंद रहती हैं। ये तितली मेरे लिए वहां प्रकट हुई थी। मैं बिस्तर पर लेटी उसे देखती रही, हैरान, तब सोच रही थी
कि इसका क्या मतलब है। तितली ने मेरे सर के ऊपर से 2 बार चक्कर लगाया और फिर मेरे चेहरे के लकवाग्रस्त हिस्से को छुआ। जैसे ही वे जमीन की ओर बढ़ी, मुझे एक आवाज़ सुनाई दी। मैंने जल्दी से लाइट जलाई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब मुझे लगता है कि वह आवाज़ इस बात का संकेत थी कि मैं सपना नहीं देख रही थी और ये सब सच था। उस पल मुझे एहसास हुआ कि गुरुजी मुझे आश्वस्त कर रहे थे कि सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद मेरा आत्मविश्वास बढ़ गया क्योंकि मृत्यु का भय कम हो गया था। तितली का दर्शन 11 फरवरी 2014 को हुआ था। फिर एक पखवाड़े बाद 25 फरवरी को जब मैं लोटे में पानी डाल रही थी तो गुरुजी का चेहरा लोटे के तले में प्रकट हुआ। कभी कभी बाथरूम के फर्श पर या मेरी बनी हुई रोटियों पर ओम का चिन्ह दिखाई देता था। इन सभी दृश्यों ने मुझे आशावादी बना दिया और गुरुजी में मेरी आस्था कई गुना बढ़ गई। कीमोथेरेपी के बाद रेडिएशन थेरेपी दी गई, लेकिन साइड इफेक्ट नहीं हुआ। मेरी दृष्टि और संतुलन सामान्य हो गया। मैं फिर से कार चला सकती थी और सामान्य काम कर सकती थी। फिर एक और चमत्कार 3 अक्टूबर 2015 को मैं प्रार्थना कर रही थी कि गुरुजी की तस्वीर पर अमृत वर्षा हुई। मैंने जल्दी से उनकी तस्वीर खींच ली क्योंकि हम एक पारिवारिक समारोह में जाने वाले थे। रास्ते में मैंने सोचा कि यह तस्वीर भारत में अपने परिवार को भेज दूं। उन्हें देखते हुए मैंने देखा कि तस्वीर में गुरुजी के दाहिने गाल पर खून लगा हुआ था। पहले तो मैं डर गई, फिर मुझे यह एहसास हुआ कि गुरुजी ने मेरी बीमारी अपने ऊपर ले ली है और ऐसा ही हुआ। मेरे चेहरे में सुधार होने लगा और आज उसमें थोड़ी सी विकृति है। मुझे यकीन है वह भी सामान्य हो जाएगी। आखिरकार आज मैं गुरुजी की बदौलत ही जीवित हूँ। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही थी कि नए साल 2016 के पहले दिन मेरे शरीर कैंसर से पूरी तरह मुक्त हो गया था। तीसरी नियमित जांच से पता चला कि मेरी रक्त रिपोर्ट पूरी तरह से सामान्य है, बल्कि ये बहुत अच्छी है। मेरे ऑन्कोलॉजिस्ट को पूरा यकीन है कि कैंसर अब कभी वापस नहीं आएगा। वह मेरे पूर्ण स्वास्थ्य की और तेजी से बढ़ने का राज भी जानना चाहते हैं। प्रिय संगत जी, गुरु जी पर विश्वास रखें, उन पर भरोसा रखें और उन पर विश्वास रखें क्योंकि वे हमारी रक्षा और हम सबका ध्यान रखने के लिए मौजूद है। वे ईश्वर है, महाशिव है और हम सब भाग्यशाली हैं कि उन्होंने हमें अपनी शरण में ले लिया। मैं उनके बिना अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकती। जब मैं अपने कष्टों को याद करती हूँ तो मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। इसने मुझे न केवल अधिक आशावादी, निडर और प्रसन्न बनाया, बल्कि मुझे यह भी एहसास कराया है कि वह वास्तव में कौन है। संगत जी, गुरु जी आप सभी पर कृपा बनाए रखें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।